समय एक सीधी रेखा नहीं है, वह एक चक्र है। हर युग आता है और चला जाता है। सतयुग में सब कुछ सत्य था, फिर भी अंधकार ने सृष्टि को छीनने की कोशिश की। जब हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया, तब ब्रह्मा भ्रमित हो गए और सृष्टि का संतुलन टूटने लगा। तभी प्रलय की आहट हुई और विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। वेदों को वापस लाने और जीवन को संभालने के लिए देवता और दानव अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन मंदराचल पर्वत डूबने लगा। तब विष्णु ने कुर रूप धारण किया और पर्वत को अपनी पीठ पर थाम लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में खींच लिया था। तब विष्णु वराह बने और धरती को बाहर निकाला। जब भक्त प्रहलाद की आस्था रौंदे जाने लगी और अत्याचार अपने चरम पर था, तब ना स्त्री ना पुरुष, ना दिन ना रात, एक गरज उठी, स्तंभ फटा और प्रकट हुए। नरसिंह क्रोध से जलता हुआ न्याय सतयुग ढल चुका था और त्रेता युग की आहट हुई। अब बड़ा राजाओं का युग साथ ही आया। उनका घमंड बलि। राजा न्याय प्रिय थे, लेकिन उनका अभिमान आकाश छूने लगा था। तभी आया एक छोटा ब्राह्मण बालक विष्णु, स्वयं वामन रूप में, जिसने 3 पगों में उसका सारा साम्राज्य समेट लिया। जब क्षत्रियों ने अपना धर्म भुला दिया, तब उठी एक चिंगारी, परशुराम ऋषि, लेकिन योद्धा, जिन्होंने अन्याय को शस्त्र से उत्तर दिया। त्रेता युग में जब धर्म का अर्थ सिर्फ विजय और युद्ध बनने लगा, तब प्रकट हुए श्री राम वे नायक नहीं, बल्कि मर्यादा के जीते जागते स्वरूप थे। राम ने सिखाया, धर्म का मार्ग प्रेम त्याग और करुणा से होकर गुजरता है। त्रेता का सूर्य ढल गया, द्वापर का भ्रम शुरू हुआ, जहां धर्म बंटने लगा और युद्ध की आहट बढ़ने लगी। द्वापर के सबसे रहस्यमयी क्षणों में प्रकट हुए श्री कृष्ण आकर्षक बुद्धिमान और कालातीत युद्ध के बीच उन्होंने अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान, एक ऐसा संदेश जो आज भी आत्मा को दिशा देता है। जब हर दिशा से शोर आने लगा, तब एक मौन गूंजा बुद्ध रूप में विष्णु ने आकर सिखाया, शांति भीतर है, न कि बाहर की लड़ाइयों में अब शुरू होता है। कलयुग जहां भ्रम है, लालच है और सत्य सबसे कठिन रास्ता बन चुका है। जब चेतना भी सो जाएगी और अंधकार हर दिशा को घेर लेगा, तब विष्णु कल के रूप में लौटेंगे, अंतिम आशा बनकर। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये चेतावनियां हैं। हर युग में जब मानवता भटकती है, दिव्यता लौटती है। शायद हम उसी मोड़ पर खड़े हैं, फिर से एक अवतार की प्रतीक्षा में। अगर आप भी इन कहानियों में सत्य की झलक देखते हैं, तो इस यात्रा में हमारे साथ चलिए। बोहरू को सब्सक्राइब करें और उस दिव्यता की खोज जारी रखें।